हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, प्लस जो लास्ट 6 to 8 मंथ में न्यूज़ में थे जहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है या फिर कोई फेस्टिवल हुआ है, तो उन्हीं टॉपिक में से ही, उन्हीं प्लेसेस में से ही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो एमसीक्यूज आज हम लोग इस सेट में डिस्कस करेंगे अबाउट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, तो उन्हीं जगहों से मैंने ले रखे हैं। तो अब से आपके डायरेक्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में करवाऊंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको टॉप पे ही दिख जाएगा मिनी मॉक्स फॉर VLW। ठीक है, तो वहां पे जितने भी मॉक टेस्ट होंगे, ये मिनी मॉक्स मैंने इनको नाम दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे आपको। कंप्यूटर के, जीएस के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, सारे के सारे वहाँ पे एक साथ आपको मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सारे के सारे लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारी ईमेल आईडी, जहाँ आप कोई भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाना हो, तो इस मेल पे आप हमें भेज दीजिए। हम आपको पूरा सॉल्व करके पूरा एनालाइज करके इसका वीडियो डाल देंगे। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनके बारे में। ठीक है, पहली चीज़, जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं सारी की सारी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, JNK की बात हो रही है तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहा जाता है भाई? पैराडाइज ऑन अर्थ। ठीक है, पैराडाइज ऑन अर्थ या फिर हेवन ऑन अर्थ। ओके, ये आपने याद रखना है, ये कश्मीर के लिए कहा जाता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज अ पैराडाइज ऑफ इंडीज। ठीक है, पैराडाइज ऑफ इंडीज, इनमें से किस बंदे ने कहा था कश्मीर को? ऊकोंग, ह्योनसांग, बर्नियर या फिर कुल्हाना? यस, बताइए इसका करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बर्नियर। क्लियर, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे सही उत्तर। क्लियर, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर? ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला या फिर अनंतनाग? तो ये किसको कहा जाता है भाई? दैट इज श्रीनगर। ओके, श्रीनगर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाई विच मुगल रूलर? शालीमार बाग के बारे में आपसे पूछा गया है, ये किस मुगल रूलर ने बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं, शालीमार बाग जो है जिसने बनाया है वो तो आपको आंसर्स इनमें से बताना है, तब तक आप कमेंट करो जब तक मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। शालीमार बाग जो है ये बनाया गया था 1619 AD में। ठीक है, 1619 AD में। क्लियर, 1619 AD में बनाया गया था। किसके लिए? जिस आदमी ने बनाया था उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। ठीक है, उसकी वाइफ का क्या नाम था भाई? यस, बताइए। नूरजहां। ओके, नूरजहां। ठीक है, इसने अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था, नूर जहां के लिए। क्लियर, अब बताओ भाई आंसर इसका क्या है? ये शालीमार बाग जो है लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। क्लियर, तो ये किसने बनाया था भाई? यस, जहांगीर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था 1916 AD में अपनी बीवी के लिए, नूर जहान के लिए। ठीक है, ओके। और इस गार्डन के टेरेस पे 4 टेरेस्ड गार्डन है। ठीक है, 4 टेरेस्ड गार्डन, याद रखना ये। ओके, किसके बारे में बात हो रही है? शालीमार बाग के बारे में। और शालीमार जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज अबोर्ड और हॉल ऑफ लव। ओके, अबोर्ड
और हॉल ऑफ लव। ये शालीमार का मीनिंग है। क्लियर भाई, यहाँ तक समझ आ गई। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए, विच मुगल गार्डन इन कश्मीर इज नोन एज गार्डन ऑफ ब्लेस। कौन से मुगल गार्डन को गार्डन ऑफ ब्लेस कहा जाता है। शालीमार गार्डन, अभी हमने शालीमार बाग के बारे में देख लिया। परी महल गार्डन, चश्मशाही गार्डन या फिर निशात गार्डन। यस बताइए। ये जो गार्डन है, ठीक है, जिसको हम लोग गार्डन ऑफ ब्लेस बोलते हैं, ये गार्डन बनाया किसके द्वारा गया था भाई, आसिफ खान। क्लियर, कौन था ये भाई, आसिफ खान। तो ये बंदा कौन था, ये बंदा था ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर। मतलब क्या, जहांगीर का साला। ठीक है, जहांगीर का साला, ब्रदर इन लॉ। कौन था भाई, आसिफ खान जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था। उसने ये गार्डन बनाया था। उसने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन इस गार्डन के लिए रखा था। कब, 1633 एडी में। क्लियर है भाई। और ये जो गार्डन है वो गार्डन है निशात गार्डन। क्लियर, निशात गार्डन। और ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर में मुगल्स का। क्लियर, निशात गार्डन। और इसके ईस्टर्न साइड में डल लेक है, प्लस 12 टेरेसेस हैं। कितने टेरेस थे, 12 टेरेस। अब याद रखना है आपने, 12 टेरेसेस थे, अब 9 है। क्लियर, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 9 टेरेसेस बचे हुए हैं। ठीक, क्लियर। और इसी के ईस्टर्न साइड पे डल लेक दिखेगी आपको। निशात गार्डन के ईस्ट साइड पे डल लेक है। ठीक है, क्लियर। कितने हो गए भाई सवाल, 4 सवाल हमारे हो गए सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निशात बाग वॉज बिल्ट बाई, अभी हमने डिस्कस करा भाई, मुझे नहीं लगता इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है। जहांगीर, नूरजहां, आसिफ खान या दाराशी को। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आसिफ खान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मुगल गार्डन इज ऑल्सो नोन एज द स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कौन से गार्डन को स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। शालीमार गार्डन, अच्छाबल गार्डन, निशात गार्डन या फिर परी महल। यस बताइए, किसको हम लोग स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। यस, तो सही उत्तर क्या है भाई लोग इसका, दैट इज परी महल। ओके, परी महल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6। क्लियर। चलो 7th क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन कॉमनली नोन एज। इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन जो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। सूरज बाग, बोटेनिकल गार्डन, जबरवन बाग, डल लेक बाग। यस बताइए। तो भाई लोग इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं कॉमनली, दैट इज सूरज बाग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सूरज बाग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द कैनाल इज फेड फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेक विच लाइज बिहाइंड द गार्डन, नेम द गार्डन। ओके, एक कैनाल है जो वहां से बहती है खूबसूरत लेक की शेप में, उसके पीछे एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया है। यस, शालीमार, हरवन, निशात या फिर चश्मशाही। तो ये किसकी बात चल रही थी भाई, यहाँ हरवन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो भाई क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लॉर्स। मीडो ऑफ फ्लॉर्स किसको कहा जाता है, मीडो ऑफ फ्लॉर्स। सोनमर्ग, योसमर्ग, गुलमर्ग या पहलगाम। यस बताइए, ये कहा जाता है मेरे भाइयों गुलमर्ग को। क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। क्लियर, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, दैट इज अप्रॉक्स 57 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ याद रखना है, ये हमारा यहाँ इसी जगह पे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी है। क्लियर, गुलमर्ग में हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। क्लियर, ठीक है। हाँ, इसका ओरिजिनल नाम था गौरीमर्ग।
ये याद रखना है आपने, गौरी मार्ग। इसको रीनेम किया गया था किसके द्वारा? सुल्तान यूसुफ शाह चक। ठीक है, यूसुफ शाह चक, इसके द्वारा इसको रीनेम करके गुलमर्ग किया गया था। क्लियर? और इसको हम लोग जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोलते हैं। किसको? गुलमर्ग को। ठीक है, गुलमर्ग को किस नाम से जानते हैं हम? दैट इज जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। क्लियर? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 देखो। गुलमर्ग वॉज ओरिजिनली नेम्ड गौरीमर्ग एंड वॉज रीनेम्ड गुलमर्ग बाई हुम। अभी मैंने बता दिया भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। सीधा सीधा ऑप्शन डी पे टिक मारो एंड आगे बढ़ते चलो। चलिए जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कालाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड? कालाहोई ग्लेशियर कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस पे है, ये आपसे पूछा गया है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या फिर मानसबल? चलिए बताइए। कहाँ पे है भाई ये? दैट इज पहलगाम। ओके, ऑप्शन बी। ओके, ये कालाहोई ग्लेशियर कहाँ पे है? पहलगाम में। ठीक है, पहलगाम को हम लोग विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, विलेज ऑफ शेफर्ड्स। क्लियर? ओके, ये हाँ, पहलगाम को हम यूज़ करते हैं एज अ बेस कैंप। ठीक है, एज अ बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जब होती है तो वो यात्रीज के लिए एज अ बेस कैंप का काम भी करता है पहलगाम। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज मीडोज ऑफ गोल्ड? मीडोज ऑफ फ्लोर हमने देखा अभी अभी, गुलमर्ग को बोला जाता है। मीडोज ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सोनामर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, दूध पथरी। तो सोनामर्ग, सोना मीन्स गोल्ड। ठीक है, सोना मीन्स गोल्ड, तो दैट इज सोनामर्ग। सोनामर्ग इज गोल्ड। गोल्डन मीडो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, गोल्डन मीडो या फिर मीडो ऑफ गोल्ड, ये भी आप बोल सकते हो। गोल्डन मीडो इसको बोला जाता है। माचोई ग्लेशियर और थाजाविश ग्लेशियर ये कहाँ पे है? सोनामर्ग में है। ये आपने याद रखना है। क्लियर? माचोई ग्लेशियर और थाजावस ग्लेशियर ये यहाँ पे है। क्लियर? चलिए, और हाँ, सोनामर्ग कहाँ पे पड़ता है ये भी आपको बताना चाहिए। दैट इज गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गुलमर्ग मैंने बताया था आपको कहाँ पे है, दैट इज इन बारामूला। और सोनामर्ग कहाँ है? गांदरबल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 13। विच टूरिस्ट प्लेस इज गेटवे ऑफ लद्दाख? पहलगाम, बंगस वैली, गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग? पहलगाम आपको पता है कहाँ पड़ता है भाई? ठीक है, तो ये तो अपना साउथ कश्मीर वाले साइड पड़ गया। ठीक है, तो ये तो लद्दाख वाले साइड तो नहीं होगा, कैंसिल। बंगस आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और लद्दाख में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। अब नेक्स्ट वन इज़ गुलमर्ग। गुलमर्ग आपका कहाँ पे है? बारामूला में है भाई, तो बारामूला और लद्दाख का कोई लिंक ही नहीं है भाई। तो नेक्स्ट वन इज़ सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग को हम लोग गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। क्लियर? समझ आ रही है? नेक्स्ट वन इज सर वॉल्टर लॉरेंस डिस्क्राइब डल लेक एज। सर वॉल्टर लॉरेंस ने डल लेक को क्या कहा था? लेक ऑफ लेक्स, लेक पर एक्सीलेंस, लेक ऑफ ब्यूटी, लेक ऑफ लाइफ। यस, बताइए। तो डल लेक को सर वॉल्टर लॉरेंस ने कहा था लेक पर एक्सीलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14। क्लियर? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 देखिए। हाउ मेनी पार्ट्स डल लेक इज डिवाइडेड? डल लेक जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है डल लेक को? 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में या फिर 5 पार्ट्स में? यस, तो ये डल लेक जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जेना लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई जैनुल आबिदीन ऑन विच लेक? जेना लेक जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था जैनुल आबिदीन के द्वारा किस लेक के ऊपर? डल लेक के ऊपर, मानसबल लेक के ऊपर, वुलर लेक के ऊपर, या इनमें से कहीं पे भी नहीं, या फिर कोई और लेक थी वो? यस बताइए। तो ये कराया गया था जैनुल आबिदीन के द्वारा ऑन वुलर लेक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो कहीं कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अभी जाना नहीं है, सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है भाई लोग, अभी तो रिवीजन होनी है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। क्लियर? पेन कापी लेके बैठ जाओ। अब 1 बाय 1 हम करते हैं रिवाइज। क्लियर? चलो जी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पहली क्या आ गई हमारे पास? निशात गार्डन, ये हमने देख लिया अच्छे से। दूसरा क्या आता है? निशात गार्डन हमारे पास क्या मैंने बोला था? गार्डन ऑफ जॉय बोला जाता है इसको। सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है ये, ठीक है, निशात गार्डन सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। कश्मीर में 12 टेरेसेस हुआ करते थे, अब 9 टेरेस हैं। क्लियर? ये था हमारे निशात गार्डन के बारे में। नेक्स्ट वन इज शालीमार बाग। ओके, शालीमार बाग, तो ये मैंने आपको पहले बताया था क्या? लार्जेस्ट मुगल गार्डन, ठीक है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये। क्लियर? मुगल्स का, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और इसके 4 टेरेस गार्डन हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एबॉर्ड और हॉल ऑफ लव भी बोलते हैं। क्लियर? और इसका जो पानी है वो हरवन से आता है। क्लियर? ये हमने पहले डिस्कस कर ली थी। तीसरा आ जाओ भाई, चश्मा शाही, ठीक है, चश्मा शाही गार्डन। अब चश्मा शाही के बारे में क्या था? ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1632 ईडी में बनवाया था। क्लियर? 1632 ईडी में बनवाया था, जिसका लिटरली मीन्स होता है रॉयल स्प्रिंग, ठीक है, रॉयल स्प्रिंग। क्लियर? रॉयल स्प्रिंग, ये इसका नाम होता है। और ये जितने भी हमने 3 गार्डन्स पढ़े हैं, कौन से? निशात गार्डन, शालीमार गार्डन और चश्मशाही गार्डन, ये तीनों के तीनों जबरवन हिल्स के फुट पे हैं। और राजभवन वाला जो एरिया है, गवर्नर हाउस का जो एरिया है, वहां पे ये लाई करता है। क्लियर? 3 गार्डन हो गए हमारे। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास क्या भाई? नेक्स्ट प्लेस है हमारे पास क्या? सोनमर्ग। ओके, सोनमर्ग, सोनमर्ग मैंने आपको बताया था रिवर सिंधु, ठीक है, सिंध रिवर, सिंध रिवर के बैंक्स पे है ये, ठीक है। इसको हम लोग गोल्डन मीडो बोलते हैं। ओके, गोल्डन मीडो। क्लियर? और सोनमर्ग ही है ये जे&के की जहां पे हाईएस्ट स्नोफॉल रिसीव होता है, ठीक है, हाईएस्ट स्नोफॉल। ओके, एक चीज और बताई थी, माचोई ग्लेशियर और थाजीवस ग्लेशियर यहां पे लाई करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज गुलमर्ग। सोनमर्ग हो गया, अब आ जाओ गुलमर्ग पे। गुलमर्ग को हम लोग बोलते हैं मीडो ऑफ फ्लोर, मीडो ऑफ फ्लोर, ठीक है। मीडो ऑफ फ्लोर हम किसको बोलते हैं? दैट इज गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई? दैट इज बारामूला, ठीक है। और यहां मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है यहाँ, ठीक है, हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। क्लियर? इसका पुराना नाम क्या था? गौरी मार्ग। क्या? गौरी मार्ग। इसको दोबारा रीनेम किसने किया था एज अ गुलमर्ग? दैट इज यूसुफ शाह चक। क्लियर? यूसुफ शाह चक। ओके भाई लोग, यहां तक कोई डाउट नहीं है? डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज पहलगाम। ओके, किसके बारे में? दैट इज अबाउट पहलगाम। ओके, पहलगाम, पहलगाम पहली चीज तो कौन सी रिवर बैंक पे है? दैट इज रिवर लीडर। ओके, रिवर लीडर पे ये है। इसको हम लोग विलेज ऑफ शेफर्ड्स बोलते हैं, विलेज ऑफ शेफर्ड्स। क्लियर? किसको बोलते हैं हम लोग? दैट इज पहलगाम,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लोकेशन आ जाती है दैट इज वेरीनाग। क्या भाई? वेरीनाग। अब वेरीनाग जो है इसकी सोर्स क्या है? रिवर झेलम। क्लियर? ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है अनंतनाग में, ठीक है। 26 किलोमीटर दूर है थोड़ा सा। वेरीनाग स्प्रिंग है यहाँ पे। क्या है? किसको देखने आते हैं यहाँ पे? वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग जो किस शेप में है भाई? किस स्ट्रक्चर का? ऑक्टागनल, ठीक है। ऑक्टागनल स्ट्रक्चर है इसका। क्लियर? किसका? वेरीनाग का ऑक्टागनल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है भाई? दैट इज कुकरनाग। ठीक है। क्या? कुकरनाग। कुकरनाग। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दैट इज ब्रिंग वैली। BRENG, ब्रिंग वैली। ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रिंग वैली। कुकरनाग को हम लोग गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। कुकरनाग को क्या बोलते हैं? गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है। ये सारे जब मैं PPT आपको दे दूंगा उसमें सारी की सारी चीज़ें PPT में आपको मिल जाएंगी, आप ये बेफिक्र रहो। ठीक है। और कुकरनाग जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग है कश्मीर का। ठीक, क्लियर? याद रखना है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर। क्लियर? यहां तक समझ आ गई भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या? दैट इज दक्सुम। क्या है नेक्स्ट चीज हमारे पास? दक्सुम। अब ये क्या चीज है सर? दक्सुम। ठीक है। दक्सुम है रिवर ब्रिंगी पे। कहां पे है? रिवर ब्रिंगी पे। ठीक है। रिवर ब्रिंगी पे। ये अनंतनाग, सिंथम और किश्तवाड़ रोड पे है। ठीक है। अनंतनाग, किश्तवाड़ और सिंथन टॉप जो है वहां पे पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास नूरी छंब। नूरी छंब। अब नूरी छंब क्या चीज़ है सर? ये कहाँ पे है? नूरी छंब जो है ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। ठीक है। वाटरफॉल कहाँ पे है ये वाटरफॉल? दैट इज इन पुंछ। क्लियर? नूरी छंब। नेक्स्ट वन इज अहरबल वाटरफॉल। अहरबल वाटरफॉल। अहरबल वाटरफॉल कहाँ पे है? दैट इज इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। मेन पॉइंट जो है वो ये है सर कि अहरबल वाटरफॉल को हम लोग नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्लियर? नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनी डाउट? होना तो नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन आती है दैट इज यूसमर्ग। यूसमर्ग। अब यूसमर्ग सर कहाँ पे है? ये पीर पंजाल रेंज में पड़ती है। ठीक है। इसको हम लोग मीडो ऑफ जीसस भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? मीडो ऑफ जीसस। क्लियर? मीडो ऑफ जीसस बोलते हैं। ये दूध गंगा रिवर पे के किनारे पे स्थित है। दूध गंगा। ओके। दूध गंगा। दूध गंगा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ओके भाई लोग, तो आई होप सो मैंने कश्मीर की आपको सारी की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रिवाइज करवा दी हैं। अब जब सेट 2 आएगा MCQs ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के जो जम्मू रीजन के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में रिवीजन करेंगे अगले सेट में। ये कश्मीर की मैंने सारी आपको रिवीजन करवा दी है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट MCQ ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। उम्मीद है मुझे आपको समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर डाउट नहीं है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।